स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप से रिलेटेड रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊँ। ठीक है, ये आपका पेपर है। ठीक है, रीजनिंग में जो आपका जो पिछले वर्ष का पेपर है उसको मैंने क्वेश्चन को लिया। ठीक है, तो बताइएगा क्वेश्चन का लेवल कैसा है और कट ऑफ आपको पार करनी होगी। और 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें से 8 आपको लाना ही होगा। ठीक है, 8+ आ जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, आप 8+ लाइएगा। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग सरल होती है। ठीक है, मैथ की बात अलग है। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने आपको रीजनिंग भी पढ़ाई काफ़ी, तो देखिएगा बताइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है 225, 326, 437, 558। फिर आपको क्या ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, दिया गया है। फिर 830 है। तो इन सब में क्या होगा, देखिए 225 से 326 है और 326 437, इसका मतलब है सब में लगभग 100 का अंतर चल रहा है। ठीक है, 225 से 326 101 प्लस किया गया है और ये इसमें 326 437 में 111 प्लस किया गया। 437 से 558 प्लस में 121 किया गया। अब 558 में 131 जोड़िए, 8 1 9, 5 3 8 6, 689 राइट है कि नहीं। 689 में अब आपको क्या करना है, तो 141 प्लस करना है। 830 आता है कि नहीं। 141 जब किया गया तो 8 2 8 9 1 10, 80 लगे 8 4 12 83 लगे 6 7 1 8, 830 आ रहा है। इसका मतलब है कि 131 जो हमने जोड़ा है 558 में वो आपका राइट है। 689 आ रहा है कैसे। ठीक है, इसमें 100 का अंतर था, तो लगभग 100 का अंतर था। इसी 22 से हम लोगों को पता चल गया था कि इसको 100 के हिसाब से निकाल के सकते हैं। ठीक है, 689 राइट ऑप्शन। ठीक है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है और कमेंट में स्कोर बताइएगा। 10 क्वेश्चन है। ठीक है, 6 15 9। ठीक है, इसमें ये होता है, इसमें जो इन तीनों में जो भी बड़ी संख्या होती है वही संख्या को आपको ज्ञात करनी होती है। कुल मिला के ये होता है। तो 9 और 6 जोड़ेंगे तो 15 आ गया। 21 7 जोड़ेंगे तो 28 आ गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हम ज़्यादा जोड़ नहीं रहे क्योंकि बड़ी संख्या नहीं है। 13 में क्या जोड़े, मान लीजिए एक्स जोड़े, मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या तो दिक्कत होगी। पता है कि 13 में 12 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, पर अब बड़ी संख्या शायद दी जाए तो 25 - 13 किया गया तो एक्स बराबर 12 आ गया। ठीक है, यहाँ पे सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। देखिए इसका ये इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, देख लीजिए पेपर में आपका। मैं आपको पूरा पेपर करा रहा हूँ तो आप अनुमान लगाइएगा आपका कितने नंबर आते हैं। ठीक है, एफ़ कितने में आता है बताइए ज़रा, ये सब आप याद कर लीजिएगा। 6 ए 1 में, सी 3 में, ई 5 में। 5 मान लीजिए ये है कि 5 3 8 होता, 8 1 10, 10 6 16, 5 3 8 1 9 9 9 9 6 15 होता, सॉरी 9 1 6 15 हो गया। ठीक है, इसका मतलब 90 लाना तो आपको बहुत बड़ी संख्या जो कि गुणा करके दे सकते हैं। ठीक है, 6 कम 6 मतलब 6 3 18, 18 5 90। इससे मतलब गुणे से कुछ रूल हो सकता है, विधि देखते बनती कि नहीं। ठीक है, देखते हैं आगे भी ऐसा रूल हो सकता है कि नहीं। टी कितने में आता है बताइए ज़रा। टी आपका 20 में आता है, ए आपका 1 में आता है, पी आपका 16 में आता है। 16 दूनी 32 मतलब 320। आर कितने में आता है, 18 में आता है, ए आपका 1 में आता है, टी आपका 20 में आता है। 18 दूनी 36 मतलब 360 राइट ऑप्शन है। टी आपका 20 में आता है, ए आपका 1 में आता है, पी आपका 16 में आता है, ई आपका 5 में आता है। 16 पंच 80 होता है और आप दे सकते हैं 16 पंच 80, तो 80 गुणे 20, 8 दूनी 16 होता है, डबल जीरो लग गए। ठीक है, 80 गुणे 20, 8 दूनी 16 हो गया। अब ये 2 जीरो बच्चे लगा दीजिएगा, 1600 राइट ऑप्शन। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको ना आए तो कमेंट केवल बताइएगा। ठीक है, मैं हो सकूँगा बताऊँगा अगली वीडियो में। ठीक है, कोई क्वेश्चन ठीक है आपको ना आए तो। ठीक है, 7 देखिए, यदि जेड का अर्थ, जेड का जो तात्पर्य है प्लस से प्लस दिया है और पी का तात्पर्य गुणा, वाई का अर्थ तात्पर्य माइनस है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप मत पढ़िएगा ये लाइन। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि आपको समझाना पड़ता है। आप सीधे करिएगा 7 पी का मान लो कितने दिए गए, गुणा दिए गए 3, और वाई का मान कितना दिया गया, वाई का मान दिया गया माइनस, जेड का मान +5, 7 × 21 होता है। और गुणा ही क्यों पहले किया गया आपको पता होगा, बार्डमस रूल के हिसाब से भाग होता है, गुणा होता है, जोड़ होता है, घटाना होता है। तो फिर माइनस का 6 +5, और ये मान लीजिए प्लस का था। 21 5 26, 26 में 6 घटाएंगे तो 20 आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। 5वें नंबर क्वेश्चन है, जहाँ तक ये 3 ये हो गया, 4 ये 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जिस प्रकार कोबरा का संबंध सांप से, उसी प्रकार तेंदुआ का संबंध किससे। देखिए, सांप की प्रजाति के अंतर्गत आता है कोबरा और जंगली जानवर के अंतर्गत आता है तेंदुआ। पक्षी तो है नहीं तेंदुआ, पालतू जानवर के अंतर्गत थोड़ी तो तेंदुआ आता है, और पिंजरा के अंतर्गत तेंदुआ नहीं आता है। मतलब पूछा गया किस प्रजाति, मतलब प्रजाति से रिलेटेड है। सांप कोबरा से रिलेटेड है, कोबरा मतलब प्रजाति होती है सांप की, तेंदुआ आपकी जंगली जानवर होता है, आपको पता होगा। तो सी ऑप्शन में से तीसरा नंबर राइट ऑप्शन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। श्यामा कहती है, माइनस लगा दीजिए, फीमेल में माइनस करिएगा और मेल में प्लस करिएगा। ठीक है, इससे थोड़ा सही रहता है। श्यामा कहती है कि राजीव के पिता, जो राजीव के जो पिता हैं, के पिता
ठीक है। तो राजीव के वो दादा हो गए थे, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, पर ये नहीं पूछा गया है। पिता के पिता मेरे पिता हैं, उसके जो दादा थे मेरे पिता हैं। राजीव के जो दादा हैं, सीधी बात है, वो मेरे पिता लगते हैं। तो तदनुसार श्यामा का राजीव से क्या होगा, श्यामा का राजीव से पूछा गया, तो आपका बुआ वैसे राइट ऑप्शन है, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में देखिए होता क्या है, देखिए एक दो, देखिए 7वें नंबर को दो पासे को उछालने पर समान अंक, ठीक है। तो 1,1 वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, लिख दे रहे 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6। इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनी थी, 6 बनी थी, क्योंकि 1,1 2,2 3,3 4,6 मतलब इनकी जब गिनती हमने की थी 1 2 3 4 5 टोटल 6 हुई थी। प्रोबेबिलिटी इनकी 6 बनने के चांस है। पासे जितने भी फेंके जाते हैं तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, या 6 × 6 लिख सकते हो, या सीधा 36 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 पासे फेंकेगा तो 6 × 6 कर सकते हो, इससे काटा तो 1/6 आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। यदि 3 पासे कहता तो आपका 6/6 हो जाता है, 6 की पावर क्यूब हो जाता है, तो 1/36 हो जाता है, ठीक है। चलिए आपको 1/6 आ गया। देखिए 2 पासे का चांस, आपकी प्रोबेबिलिटी 6 थी, और पासे आपके 2 पासे फेंके, इसलिए 6 × 6 हो गया, 6 से 6 कट गया एक, तो 1/6 आ गया। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत हुई हो तो बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया है ये थोड़ा वैसा क्वेश्चन है, सरल करके देखिए, इस ये 1 दिया तो इसके हिसाब से ये क्या निकालेंगे ऐसे। देखिए इसमें क्या होगा, चलिए cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो cos x बराबर ले सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। अब आपको ये पता होगा कि cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स। अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पे तो साइन की पावर 4x माइनस का cos स्क्वायर एक्स बराबर 0, ठीक है। अब इसमें है कि साइन स्क्वायर 4x, अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब मैं क्यों लिखा गया ये सब बताऊंगा, ठीक है, अभी 2 मिनट रुकिएगा। साइन स्क्वायर एक्स बराबर 0। अब ये है कि अब पूछा गया तो साइन, अब ये देखिए क्या होगा, अब साइन की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो गया, ठीक है। ये माइनस के इधर जाके चला गया, मतलब ये हो गया कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x बराबर हो गया 1, यही आपको ज्ञात करना था। और ये है कि ये थोड़ा याद कर लीजिएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर आप कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आपको पता होगा ये हमने कहीं रखा भी था, और या तो ये भी कर सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये भी आपका रखा गया था। इसका देखिए ये कॉस को साइन में इसलिए हमने बदला था क्योंकि आंसर मतलब ये जो लाना था आपको साइन के पदों में लाना था, इसलिए हमने साइन के पदों में लिखा था, ठीक है। चलिए 1 आया तो वैसे 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, दादा के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को दादा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दादा के नाम से जाना जाता था, मेजर ध्यानचंद को अब भी जाना जाता है, ठीक है। अब ये 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, 3 लड़कों की औसत उम्र, 3 लड़कों की औसत उम्र 35 है, मतलब 3 लड़कों की ना, तो 5 15 हो गया, 105 वैसे आएगा, 3 9 1 10, ठीक है, 105 हो गया। और उन्होंने कहा है कि उनके अनुसार 3 5 7 हैं, तो छोटे लड़के का, तो छोटे लड़के का क्या है, सबसे छोटा लड़का 3 और 5 7 में सबसे छोटा क्या है 3 होता है, तो 3 का निकालना है 105 के, अब मतलब 3 का निकालना टोटल कितने 7 3 10 10 5 15 के हिसाब से, टोटल 15 के हिसाब से गुणे में कितना था 105 था, ठीक है। तो 3 5 15 होता, 5 2 10, 5 कम 21 आएगा। 10वें का राइट ऑप्शन आपका 21 आएगा, 21 वर्ष, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और दादा के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है, ठीक है। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो पेपर का लेवल कैसा है बताइएगा, मतलब कैसा लगता है आपको, कैसा लगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा